हम लोग लगातार आमरण अनशन पे डटे हुए हैं। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का जो ये प्रयास है उसे हम लोग रोकना चाहते हैं। हमारा आग्रह है कि आप सभी इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटे और इस आंदोलन को मजबूत करें। गवर्नर केसीए से जब मिला गया तो सरकार जो है सकारात्मक उनका रूप नहीं था। जो भी तर्क हम लोगों ने रखा उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। एसीएस के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि एसीएस का किया कराया है। ये हमारी संख्या और बढ़ेगी आमरण अनशन करने वालों की आने वाले दिनों में। ये मूर्खों की सरकार हो गई है, ये पढ़े लिखे की सरकार नहीं है। ये चाहती है कि सिर्फ मूर्ख जो है वही सामने आए। अब 15 दिन बीत चुका है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बैठा हुआ कौन है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। बताइए मीडिया बंधु, यह वाजिब है? नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 15 दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए 15 दिनों से वो आमरण अनशन पर है, उनकी हालत बिगड़ते जा रही है। करीबन 3 की संख्या में जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन 2 लोगों की जो है हालत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी एक व्यक्ति है जो आमरण अनशन पर पीएचडी होल्डर के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। नाम है कुमुद पटेल जी। पिछले 15 दिनों से ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार 15 दिनों से आप बैठे हुए आमरण अनशन पर, सरकार या सरकार के लोग आप लोगों से मिलने आए, कोई बातचीत हुई? देखिए, सरकार के लोग आ रहे हैं और केवल आश्वासन दे रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग को गुमराह करके और अनशन तुड़वा दें, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपकी बातों को राज्यपाल तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, जो कि डेलीगेट लोग भी गए थे और राजभवन भी हम लोग के डेलीगेट्स लोग गए थे, लेकिन वार्ता विफल हुई है और हम लोग लगातार आमरण अनशन पे डटे हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का जो ये प्रयास है उसे हम लोग रोकना चाहते हैं। उच्च शिक्षा में जो गिरावट आ रही है, उच्च शिक्षा को ये लोग जो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, हम लोग ये चीज़ होने नहीं देंगे। और पूरे बिहार के युवाओं से, शोधार्थियों से, अतिथि प्रोफेसरों से हमारा आग्रह है कि आप सभी इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटे और इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि आज ये अनशन का 15वां दिन है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। सरकार चाहती ही नहीं है कि शोध की जो परंपरा है वो आगे बढ़े। ये शोध परंपरा को ही समाप्त करना चाहती है। और हम लोग की मांगे थी 2018 टेबल 3A के तहत बहाली की, पीएचडी को अनिवार्य करने की थी, उम्र सीमा बढ़ाने की थी, अतिथि प्रोफेसरों को नियमित करने की थी। डोमिसाइल आखिर ये लोग बिहार के सभी परीक्षाओं में क्यों नहीं लागू करते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है। बिहार के अगल बगल के स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू है और बिहार में ये लागू नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको बिहार के मेधा पे भरोसा नहीं है? आपको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार वैसे भी विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, जहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते रहे हैं। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने भी किया। यहाँ पे बिहार के रहने वाले जो ने पूरे विश्व के लिए क्रांति थी। गौतम बुद्ध जी जो कि पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। हमारे ही जिला से आने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह जो आइंस्टीन को चुनौती, 2 ऐसे राज्य के रहने वाले हम लोग हैं। फिर भी हमारी मांगों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मेधा पे उन लोगों को शक है, तो उनको हम बता देते हैं अगर आप चांद पे भी वैकेंसी निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा बिहारी ही होंगे। ये आपको जानना होगा, समझना होगा। बिहारी छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप लोगों को इतना सोचना होगा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, नहीं तो आने वाले समय में इसका आपको परिणाम भुगतना होगा। आप 15 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। क्या डॉक्टर की टीम आपकी हेल्थ जांचने के लिए हेल्थ बुलेटिन जारी करती है? आती है, मनमौजी रूप में कभी आती भी है, कभी नहीं भी आती है। ये लोग की मंशाई है कि इन लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया जाए, इनके जीवन के साथ खेला जाए, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि एक रूटीन चार्ट होता है, पीछे चार्ट लगा होता है, लेकिन देख लीजिए कुछ नहीं लगा हुआ है। लोग आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। कितना वेट आपका कितना लॉस हुआ है अभी तक? लगभग 10 kg के इर्द गिर्द हुआ है, वेट लॉस हुआ है। देखिए पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर है और इनका जो वेट है वो 10 किलो कम हुआ है। और देख लीजिए आप, झारखंड में एक तरफ
दिल्ली के जंतर मंतर देख लीजिए कि किस तरह से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठते हैं। सरकार उनकी बात तो सुनती है। जहां तक कि झारखंड की अगर बात हम करें तो झारखंड में कल ही अभ्यर्थियों की मांग जो है वो पूरी हुई है। उनका जो जीएसएससी का जो बातें थी, जो छात्र रख रहे थे, जो अनशन पर थे, उनकी सुनी गई है। लेकिन बिहार में पिछले 15 दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी है वो आमरण अनशन पर है। देखिए 3 की संख्या में पहले थे, लेकिन 2 की हालत बिगड़ी, वो अस्पताल चले गए और कहे कि यहाँ डॉक्टर आते हैं अपना डेली रूटीन, लेकिन यहाँ पे नहीं है, खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं। किसी तरह की कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग हैं। आप लोग से सरकार के डेलीगेशन से जाकर के मुलाकात किए, सरकार के लोग आप लोग के पास अप्रोच करके आए हैं कभी तक? हाँ, सरकार का अप्रोच आया था, तभी हमारा डेलीगेशन मीट गया था। एक बार डीएम एसपी आए हुए थे, एसडीएम आई हुई थी, तो उन्होंने अप्रोच किया। हमने उन्हें पूछा कि आपकी क्या डिमांड है, तो हमने बोला हम सरकार से संवाद चाहते हैं। क्या सरकार संवाद के लिए सकारात्मक पहल कर रही है? सकारात्मक पहल करती तो हमारे डिमांड पर बात होती, हमारे डिमांड पर बात नहीं हो रही है। सरकार के एसीएस से जब मिला गया, गवर्नर के एसीएस से जब मिला गया, तो सरकार जो है सकारात्मक उनका रूप नहीं था। उन्होंने बस बातों को सुना और अपना पक्ष रखा और हमारे पक्ष पर विचार नहीं किया, तो वार्ता विफल रही। सरकार छात्रों के पक्ष पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जो डिमांड है उस पर विचार नहीं हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। जो भी तर्क हम लोगों ने रखा उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। एसीएस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एसीएस का किया कराया है ये। तो उनको लग रहा है कि अगर ये नियमावली रद्द होती है तो हम इसमें बैक होंगे। बैक होने और आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार का हित कहाँ छुपा हुआ है, और वो बिहार का और बिहारियों का अहित करना चाहते हैं। इसलिए उनसे हमारी बात नहीं बनी और हमारी वार्ता विफल रही। क्या लग रहा है कि वार्ता जिस तरह से सरकार सकारात्मक नहीं हो रही है, आप लोग, आपके साथी आमरण अनशन पर है, 10 केजी जो वेट है वो लॉस हुआ है, और कितने दिन आपके साथी आमरण अनशन पर रहेंगे? अगर सरकार जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है तब तक वो आमरण अनशन पर टिके रहेंगे। अगर इनकी तबीयत बिगड़ती है या कुछ भी ऐसा होता है तो ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, और हमारी संख्या और बढ़ेगी आमरण अनशन करने वालों की आने वाले दिनों में। सरकार से हम संवाद का रास्ता खोल के रखें, सरकार से हम संवाद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम परीक्षा दे रहे हैं धैर्य की, लेकिन बहुत दिन धैर्य की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार संवाद करे और समस्याओं का निराकरण करे। देखिए ये चाह रहे हैं कि सरकार आवे, हमसे संवाद करे और जो हमारी मांगे है वो सुने, लेकिन जब डेलीगेशन की टीम इनकी जाती है सकारात्मक पहल को लेकर के, लेकिन छात्रों की जो समस्या है, जो पीएचडी होल्डर हैं, उनकी जो समस्या है वो सकारात्मक नहीं होता है। सरकार अपनी बात रखती है, इन लोगों की बात जो है वो अनसुनी कर दी जाती है। और भी छात्र देखिए बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो यूजीसी है उसको लेकर के आप लोग लगातार हैं, आपके साथी हैं। हम सरकार से मांग करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपको पुरानी बहाली में क्या दिक्कत हुई थी, उसमें समस्याएं क्या आई थी जो बदलने का नौबत आ गया। आपके मन में कुछ चोर है जो आप छिपा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि गलत लोगों का बहाली किसी तरह हो जाए और सरकार में बैठे लोगों को जो चाहे वो करें। सरकार मुझे लग रहा है कि ये मूर्खों की सरकार हो गई है, ये पढ़े लिखे की सरकार नहीं है। ये चाहती है कि सिर्फ मूर्ख जो है वही सामने आए, वही मंत्रिमंडल में आए, वही पढ़ाई लिखाई में आए। जो बिना काम का, बिना डिग्री लिए हुए, जो बिना पीएचडी किया हुआ लोग है वो आ जाए। चूँकि पेपर लीक होता है और पेपर लीक के समस्या से वो एक पेपर होगा और वो पेपर लेकर के किसी अपने लोगों को दे देंगे और परीक्षा पास करवा करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा देंगे। नतीजा क्या हो जाएगा कि एक परीक्षा पास करने के बाद या 2 परीक्षा पास करने के बाद वो प्रोफेसर बन जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। बिहार का भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। उनकी चिंता उसकी नहीं है, उनको इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता करनी चाहिए और रिसर्च स्कॉलर को, पीएचडी वाले लोगों को जो 30 नंबर दिया जाता है वो देना चाहिए। चूँकि जेआरएफ नेट जो है वह सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए है और फेलोशिप मिलने के लिए है, ताकि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल की जा रही है आप लोगों के लिए? सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक नहीं है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम इन लोगों को टाल मटोल करें, लेकिन टाल मटोल से काम चलने वाली नहीं है। ये जब भी टाल मटोल करना चाहेंगे, हम लोग टाल मटोल की बातों में नहीं आएंगे। हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए कुमुद भाई जी को सपोर्ट कर रहे हैं और आमरण अनशन तक जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग भी जिंदा हैं। और अगर कुछ हो जाता है इनको तो इसका जिम्मेवार सरकार होगी और उसके आगे हम लोग जो अपना विचारधारा है वो बदल देंगे।
ये अंग्रेजी शासन की तरह शासन कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अब 15 दिन बीत चुका है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बैठा हुआ कौन है। बिहार का, भारत का सबसे पढ़ा लिखा लोग बैठा हुआ है यहाँ, ये समझ में इनको नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ने लिखने की बात नहीं की है, पढ़ाई लिखाई को ध्वस्त करने का काम किया है। हम यही देख रहे हैं आज तक जो भी इन्होंने किया है, चाहे सरकारें कोई भी रहे, ये सब पढ़ाई लिखाई को नाश करने का, समाप्त करने की बात किए हैं। और देखिए कि पीएचडी न करने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी बहुत कम है हमारे बिहार में। वो नेट जेआरएफ पास नहीं कर पाते हैं, चूँकि इनकी पेपर लीक हो जाती है, और पेपर लीक के कारण बिहार के लोग नेट जेआरएफ नहीं है, तो कैसे इनको होगी नौकरी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जेआरएफ बहुत कम है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार से बाहर के लोगों को भर दें, ताकि इनका जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चाहे राजस्थान का चुनाव है, चाहे कहीं का चुनाव है, बिहार से बाहर के लोग भरें और इनको बिहार के लोग से बाहर के लोग तवज्जो दें, यही चाहते हैं। चलिए, तो बिहार के बाहर के लोगों को भरे, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, ये चाह रहे हैं कि यूपी के लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बिहार के बच्चे नहीं बने। देखिए, आमरण अनशन के 15 दिन हैं और 15वें दिन इनका वेट जो है वो 10 kg कम हुआ है। एक तरफ आप झारखंड की प्रोटेस्ट देख लिए, जंतर मंतर दिल्ली की प्रोटेस्ट आप देख लिए, लेकिन पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी है वो आमरण अनशन कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। आपके साथी 15 दिनों से आमरण अनशन पर है, क्या लगता है सरकार कितनी और दिन आमरण अनशन करनी पड़ेगी तो सरकार आप लोगों की बातें? देखिए मीडिया बंधु, हम आपके चैनल के माध्यम को धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके चैनल को हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार से जो कुमुद भाई पटेल, हम लोगों की जो मांग है, बिहार के बच्चे, बिहार के लोगों से, बिहारियों से टैक्स के पैसे से विश्वविद्यालय चलती है, मेडिकल कॉलेज चलती है, लॉ तमाम संस्थाएं चलती है, और बिहार सरकार का क्या मनसा है, नहीं है बिहार से बाहर के लोगों को जॉब दिया गया। हाल ही के दिन में आप लोग को भी जानकारी होगा, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। बताइए मीडिया बंधु, यह वाजिब है? आप ही बताइए, वह वाजिब है? अभी हमारे कुमुद भाई पटेल 15 दिनों से बिहारियों के बच्चे के लिए, बिहारियों के लिए जो अनशन कर रहे हैं, अभी तक यह सम्राट सरकार सुधी भी लेने नहीं आई है। सरकार के जब लोगों के, अपने लोगों की जब बहाली करने की बात आती है, तब पीएचडी में 30 अंक, उम्र सीमा 55 वर्ष, और जब गरीब गुरबा आम। कब तक आप लोग इसी तरह से आमरण अनशन पर बैठिएगा? देखिए, कुमुद भाई पटेल का कहना है, उनके साथी सहयोगों का, 2 साथी तो अभी अस्पताल में भर्ती है, कहा मैं तब तक आमरण अनशन करूंगा जब तक बिहार के बच्चों के लिए, बिहारियों के लिए रोजगार की सरकार मांग नहीं ली। वो खुद के लिए अनशन पर नहीं डटे हैं, वो बिहार के भविष्य, बिहार के बच्चों, बिहार के रोजगार के लिए डटे हुए हैं। और जब तक अगर सरकार बात नहीं मानती है, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा, और हम लोग पूरा बिहार वासी उनके कंधों से कंधों मिलाकर यहाँ डटे रहेंगे। और हम सरकार से, गूंगी बहरी सरकार को कहना चाहते हैं, आपसे कोई हम लोग कुछ भीख नहीं मांगने आए हैं जो हमको कोई मंत्री बनाइए, मिनिस्टर बनाइए। हमारी जो मांग है, जो बिहारी छात्रों का जो मांग है, वो दे दीजिए। यही मांग के लिए हमारे कुमुद भाई पटेल बैठे हुए हैं। चलिए, तो कुमुद जी जो बैठे हुए हैं, इनका एक ही मांग है कि जो हम बिहारी हैं भाई, हमें अपनी अधिकार चाहिए। हम कुछ आपसे मांग नहीं रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हमको एमएलसी बना दीजिए, आप हमको मंत्री बना दीजिए। हमें अपनी हक चाहिए, और हक के लिए आमरण अनशन पर क्या लग रहा है, और कितने दिन बैठना पड़ेगा कि सरकार आप लोगों की बात पर सकारात्मक पहल करे? हमारी तो लड़ाई अनिश्चितकालीन है, आप भी जानते हैं इस बात को। सरकार जो अपनी पुरानी नियमावली यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3 आप लागू किया था, जिससे वो नई सब्स्टिट्यूट के माध्यम से उसे रद्द करके नया सब्स्टिट्यूट लाया, जिसमें बिहारी छात्रों का हकमारी होगा, उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार जितना जल्द से जल्द यूजीसी रेगुलेशन, पुरानी नियमावली लागू कर देगी, उसी दिन हमारी आमरण अनशन समाप्त हो जाएगी। और उम्र सीमा आपको बता दें कि यूजीसी जो टेबल है 3A रेगुलेशन, उसमें ही हमारी बहुत सारी ऐसे मांगे हैं जो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, यूजीसी जो रेगुलेशन है वो अगर सरकार हमारी पूरी कर देती है तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। देखिए, पिछले 15 दिनों से जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2 जो इनके साथी हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती है, और एक जो कुमुद जी हैं वो अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब देखिए
जंतर मंतर दिल्ली का आपने देख लिया, रांची देख लिया, आप पटना में पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर छात्र बैठे हुए, लेकिन सरकार सूद लेने तक नहीं आ रही है। वेट देखिए 10 केजी जो है वो कम हो गया है। देखिए तमाम जो पीएचडी होल्डर के छात्र थे उनसे हमने एक एक करके बातचीत किया है, उनकी क्या समस्या है। देखिए यूजीसी को लेकर के है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है वो लागू कर दिया जाए और उसके बाद हम लोग अनशन जो है वो तोड़ देंगे। तो तमाम छात्रों से हमने एक एक करके बातचीत किया है, जो हमारा अनशन पर बैठे हुए वो भी, जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो भी, तमाम लोगों का एक ही कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है वो लागू कर दे सरकार, हम यहाँ से चले जाएंगे। और सरकार की ओर से पॉजिटिव पहल अभी तक हम छात्रों के हित में नहीं किया जा रहा था। फिलहाल तमाम छात्रों से हम बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद।